5th नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी सिक्योरिटी प्रॉब्लम। उसमें सबसे मेजर पॉइंट है हमारे पास डाटा एन्क्रिप्शन, यानी कि यहाँ पे जितना भी आपका फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डाटा होगा आप उसको इनक्रिप्ट नहीं कर सकते, यानी कि डिकोड नहीं कर सकते। इनक्रिप्शन कहते हैं डाटा को इनकोड करना डिफरेंट फॉर्म में, ताकि अगर कोई अनऑथराइज पर्सन आपके डाटा को एक्सेस कर भी ले तो उसको पता ना चले कि इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो रखी गई है। इस चीज़ को कहते हैं इनक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन के ऑप्शंस जो है वो आपके फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। सेकेंड हमारे पास है जी एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में हम ये देखते हैं कि आपका जो सिस्टम है उसके जितने भी यूज़र हैं, आप किस यूज़र को सिस्टम का कितना हिस्सा दिखाना चाहते हैं, या क्या क्या फंक्शन उसके लिए अवेलेबल करना चाहते हैं और कौन से फंक्शन उसको प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, कितनी एक्सेस देना चाह रहे हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। और ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। उसमें जितने भी यूज़र होंगे, चाहे वो कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर है, चाहे वो आप कॉलेज की बात करें तो प्रिंसिपल है, ठीक है, सबको एक ही तरह का सिस्टम नज़र आएगा और सबको एक ही तरह की फंक्शनैलिटी जो है वो अवेलेबल होगी। हर बंदा सिस्टम को इक्वली एक्सेस कर सकता है, और ये जो है वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसका काम क्या होता है, सिर्फ डाटा एंटर करना। उसके पास ये फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए कि वो जो है वो कोई भी डाटा डिलीट कर सके, ठीक है, या कोई अकाउंट डिलीट कर सके। ये फैसिलिटी सिर्फ प्रिंसिपल के पास होनी चाहिए, लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर आप ये चीज़ें डिफाइन नहीं कर सकते। 6 नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में हमारे पास दो पॉइंट्स है, रिजिडिटी और लिमिटेड इंटीग्रेशन। रिजिडिटी हम कहते हैं कि आपका जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है वो बहुत इनफ्लेक्सिबल है और चेंज की तरफ जो है वो बहुत मुश्किल से आता है। अगर यानी कि आप कोई भी प्रोग्राम्स को एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो वो डिफ़िकल्ट है और बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑप्शन इसके अंदर आपके पास अवेलेबल नहीं है। लिमिटेड इंटीग्रेशन से मुराद है कि अगर आप इस सिस्टम को बाकी अदर सिस्टम या एप्लीकेशंस के साथ लिंक करना चाहते हैं, कंबाइन करके कोई काम करना चाहते हैं, डाटा एक्सपोर्ट वगैरह करना चाहते हैं, तो वो इसके अंदर काफ़ी मुश्किल काम है, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास 7th नंबर पे आ जाता है जी परफॉर्मेंस लिमिटेशन। परफॉर्मेंस लिमिटेशन में हमारे पास पहला पॉइंट है जी स्लो रिस्पॉन्स, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो हम डेटाबेस सिस्टम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जब आपके पास डेटा सेट बड़ा हो, यानी कि लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर किया हो, तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाती है, इसकी स्पीड जो है वो और ज़्यादा स्लो हो जाती है हमारे पास। और सेकंड पॉइंट है सिस्टम अपडेट, ठीक है, इसमें रेगुलर अपडेट और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर और स्टेबल रह सके। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के हवाले से आपके पास चेक्स या एल्गोरिथम्स अवेलेबल नहीं होते। इजीली जो है वो इसको आप हैक कर सकते हैं, या आपका डाटा जो है वो अनऑथराइज्ड पर्सन्स के पास पहुंच सकता है। तो ये थे सारे डिसएडवांटेज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।